Sixth part of the Constitution series for MCQ and concepts. आइए लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन्हें. The state shall take step to separate the judiciary from executive in terms of article. स्टेट को जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए कौन से आर्टिकल के अंदर स्टेप लेने चाहिए? आर्टिकल 15. Advice to obtain the opinion of people on an important public issue when that issue has not been passed by the legislature of state is known as. इसके साथ साथ हम लोग ये चीज भी डील करेंगे कि रेफरेंडम क्या होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है और मैंडेट क्या होता है. मैंने आपको आंसर ही बता दिया. प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग पब्लिक ओपिनियन लेते हैं किसी ऐसे मैटर पे जहां पे गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, उसने कोई भी आंसर नहीं करा है. ठीक है, चलिए. हाँ, रेफरेंडम. रेफरेंडम हम कहते हैं एक पूरे इलेक्टोरेट को जो इनवाइट करता है पीपल को टू वोट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर. यानी कि जब हम किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी ओपिनियन पे हम लोग वोट करते हैं, पब्लिक वोट करती है, उसको हम लोग रेफरेंडम कहते हैं. सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? नेशन एंड पीपल टू डिटरमाइन देयर ओन पॉलिटिकल स्टेटस. नेशन और उसके लोग उनका पॉलिटिकल स्टेटस डिफाइन करते हैं. जैसे कि इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट. और मैंडेट रेफर्स टू अथॉरिटी ग्रांटेड बाय वोटर्स टू इलेक्ट ऑफिशियल. Authority granted by voters to elect official. Voters as in citizen, जब वो ये अथॉरिटी किसी को दे देते कि आप हमारे लिए हमारा ऑफिशियल इलेक्ट करें या उनको चुनिए या उनको अपॉइंट करिए, तो उसको हम लोग मैंडेट कहते हैं. आई होप ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं. हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन ओरिजिनली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं. 14 और अब कितनी है? 22. The Supreme Court of India has evolved curative petition. In the case of curative petition का केस कौन सा है? तो ये बताइए क्यूरेटिव पेटिशन होती क्या? रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा का केस है जहां पे क्यूरेटिव पेटिशन के कंसेप्ट को डेवलप करा गया था. क्यूरेटिव पेटिशन होती है व्हेन अ पार्टी इज एबल टू रिव्यू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रिव्यू जब हमें करवाना हो तो हम जो पेटिशन डालते हैं उसको क्यूरेटिव पेटिशन कहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Whom shall the reports of Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of Union be submitted? Comptroller and Auditor General of India relating to accounts, उनकी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करी जानी चाहिए? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लोकसभा को या राज्यसभा को? फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. The conditions of services and tenure of election commissioner is prescribed by election commissioner की जो condition और tenure जो है कौन डिसाइड करे? पार्लियामेंट डिसाइड करता है. The Attorney General of India has right to audience in. Attorney General का right कहाँ पे बनता है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी सेशन कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट पोजीशन है. सो ऑब्वियसली एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. द इलेक्टोरेट मींस, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? अभी हमने ये चीज समझी है. चलिए,
All citizens who possesses the right to vote and elect their representatives in an election. Power of the Supreme Court to review its own judgment is provided under कौन से आर्टिकल में दी हुई है 137. Last set. Which of the following statements are not violative of the principle of federalism? The President of India takes over the administration of provinces under emergency. क्या ये फेडरलिज्म है? क्या ये violate कर रहा है फेडरलिज्म को? The Parliament of India has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list. State list. The distribution of powers between the union and provinces is done through 3 different lists enumerated in the Constitution of India. Federalism यहाँ पे कौन सा पार्ट बता रहा है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फेडरलिज्म को सपोर्ट कर रही है, उसको वायलेट नहीं कर रही है? The correct answer C. Distribution of powers between the union and provinces is done through 3 different lists. यानी कि हमारे 7 स्केड्यूल की बात किया। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस अंडर इमरजेंसी। अब यहाँ पे तो जो स्टेट का अपना खुद का पावर है उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं और प्रेसिडेंट टेक ओवर कर रहे हैं, तो ये फेडरलिज्म नहीं है। फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट एनुमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर के ऊपर अगर हमारा यूनियन कोई भी लॉ बना रहा है तो यहाँ पे भी यूनियन इज ओवर पावरिंग द स्टेट। फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि स्टेट का पावर अलग है, यूनियन का पावर अलग है। यूनियन जो है वो स्टेट के पावर में नहीं आएगा, स्टेट जो है वो यूनियन के पावर में नहीं आएगा। सिर्फ हमारा थर्ड ऑप्शन है जो इस चीज को समझाना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस अंडर, जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे टिप्स में होना चाहिए। आर्टिकल 370 जिसको हटा दिया गया है 2019 की अमेंडमेंट के अंदर। यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज खत्म होती है। हम लोगों ने इतने सारे कंसेप्ट डिस्कस करे, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करे, जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसेप्ट डिस्कस करे, आर्टिकल्स डिस्कस करे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो चीजें डिस्कस करेंगे। एंड में आपको कुछ चीजें फिर भी आई वुड लाइक टू पॉइंट देम आउट। जब आप खुद से स्टडी कर रहे हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की ये पूरी की पूरी सीरीज देख ली, उसके साथ साथ जो आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आर्टिकल्स डील करते हैं, एक बार उनको सिर्फ इंडेक्स के थ्रू पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स से पढ़ना है आपका ऑडिटर जनरल, उनके इंडेक्स से सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा। जो आपके मिसलेनियस आर्टिकल्स हैं एक बारी उनको पढ़ लीजिएगा। लैंडमार्क जजमेंट्स हमने ज्यादातर यहाँ पे डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। अमेंडमेंट की जो आपकी सीरीज है, जो आपकी हायरार्की ऑफ केसेस है, एक बारी उस पर नजर मार लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आपकी केस सीरीज चल रही है 2023 और 2024 की लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 100+ जजमेंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बारी उनको और देख लीजिएगा। इतना आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा हो नहीं सकता कि आप क्लियर ना करें। आपका जो लास्ट आपका पेपर हुआ यूजीसी नेट का, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के 39 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 100 में से 39 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो गए। 40% कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, और 40% कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
ये जो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए, ये जो आपसे अभी आर्टिकल्स डिस्कस करे गए, कंसेप्ट डिस्कस करे गए, वो प्लस रीसेंट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशन इजी, एक जो कहते हैं ना कि हमें ये पता है कि इतना सा तालाब है और हमें इस तालाब को ही कवर करना है, ऐसा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट। आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है उसके अंदर, उतना पढ़ने से आराम से काम हो जाता है। ध्यान दीजिए इस सब्जेक्ट के ऊपर। आपने 40% ये चीज कर ली तो आपने आधे से ज्यादा जंग वैसे ही जीत ली। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।